एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में रात होते ही एक चुड़ैल घूमती है। उसकी लंबी सफ़ेद चोटी, लाल चमकती आंखें और कांपती हुई आवाज़ किसी को भी डरा देती थीं। एक रात गांव का लड़का राहुल अपने खोए हुए बछड़े को ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में चला गया। हवा अचानक ठंडी हो गई, पत्ते अपने आप हिलने लगे और चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। राहुल डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक परछाई दूर खड़ी थी। वो धीरे धीरे पास आने लगी। उसके पैरों की आहट जमीन को हिला रही थी। जैसे ही परछाई करीब आई, चांद की रोशनी में वो साफ दिखाई दी। वो थी चुड़ैल, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। चुड़ैल ने कहा, तेरे बछड़े को मैं ले जाऊंगी, हमेशा के लिए। राहुल हिम्मत करके बोला, नहीं, वो मेरा परिवार है। अचानक जंगल में जोर की हवा चली और पास का पीपल का पेड़ तेजी से हिलने लगा। उसी पेड़ से एक चमकती हुई घंटी नीचे गिरी। राहुल ने जैसे ही उसे उठाया, घंटी से तेज रोशनी निकली। उस रोशनी ने चुड़ैल को चक्कर में डाल दिया। वो दर्द से चिल्लाई, नहीं, यह जंगल की पवित्र घंटी है, और चीखते चीखते धुएं में बदलकर गायब हो गई। राहुल का बछड़ा पास ही बंधा मिला। वो उसे पकड़कर तेजी से गांव की ओर भागा। उस रात के बाद चुड़ैल कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन कहते हैं, अगर कोई गलती से उस जंगल में रात को जाए तो पेड़ों के पीछे से अभी भी धीमी आवाज आती है। कहते हैं कि हर जंगल में एक राज छुपा होता है, लेकिन इस जंगल में छुपी है एक डरावनी चुड़ैल की कहानी। गांव और जंगल, रात का माहौल, गांव की आवाजें। गांव के बाहर एक पुराना घना जंगल था। लोग उसे चुड़ैल का जंगल कहते थे। रात होते ही वहां से एक औरत की चीखें आती थीं। किसी की हिम्मत नहीं होती थी वहां जाने की। एक दिन गांव के दो दोस्त रवि और मोहित सच जानने की जिद में जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल के अंदर पत्तों की सरसराहट, डरावनी सीटी जैसी हवा। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। पेड़ों की परछाइयां किसी पर नजर रख रही हों जैसे। चलते चलते उन्हें एक टूटा हुआ पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, वापस मुड़ जाओ वरना पछताओगे। लेकिन वे रुकने वाले नहीं थे और मंदिर में घुस गए। मंदिर के अंदर गूंजती आवाजें, दीवारों पर खरोंच की ध्वनि। अचानक दीवारें खुद ब खुद खरोंचने लगीं। मोहित डर गया, लेकिन रवि ने कहा, चल देखते हैं क्या है अंदर। लेकिन तभी दीवारों की परछाइयां घूमने लगीं और एक ठंडी हवा पूरे मंदिर में फैली। अचानक उनके सामने वह आ गई, लंबे उलझे बाल, बिना पलक झपकती सफ़ेद आंखें, और सबसे डरावना, उसके पैर जमीन से ऊपर तैर रहे थे। चुड़ैल का सामना। हवा की तेज आवाज, चुड़ैल की फुसफुसाहट। चुड़ैल धीरे धीरे बोली, मेरी नींद क्यों तोड़ी? क्यों आए हो? दोनों पीछे हटे, लेकिन वह चीखते हुए उनकी तरफ झपटी। रवि और मोहित जान बचाकर जंगल की ओर भागे। पीछे से उसकी चीख गूंज रही थी। दोनों किसी तरह गांव पहुंचे और कसम खाई कि कभी उस जंगल की तरफ नहीं जाएंगे। आज भी रात के वक्त उस मंदिर से वही चीखें सुनाई देती हैं, और चुड़ैल अब भी अपनी नींद तोड़ने वालों की तलाश में घूमती है। एक गांव में एक पुराना सूखा कुआं था। लोग कहते थे वहां चुड़ैल रहती है। रात अमन और उसके दोस्त हिम्मत दिखाने वहां पहुंचते हैं। दोस्त डर जाते हैं, पर अमन कुएं के पास जाता है। कुएं के पास अंदर से ठंडी हवा और काला धुआं निकलता है। अचानक एक आवाज आती है, रुको, मत जाओ। चुड़ैल प्रकट, सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल बाहर आती है। वो कहती है, मैं यहाँ फंसी हूँ, मेरी आत्मा को शांति चाहिए। अमन, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? चुड़ैल, कुएं पर एक दीपक जला दो। दीपक। अमन दीपक जलाता है। चुड़ैल मुस्कुराती है और हवा में गायब हो जाती है। सुबह। कुआं अब शांत था, डरावनी आवाज बंद। कहते हैं जंगल के किनारे खड़ी उस पुरानी हवेली में आज भी एक चुड़ैल रहती है। कोई उसके पास जाता नहीं, लेकिन एक रात एक लड़के ने सच्चाई जानने की ठानी। रवि हाथ में लालटेन लेकर हवेली की ओर बढ़ता है। उसके कदमों की आवाज सूने रास्ते में गूंज रही है। रवि गांव का बहादुर लड़का था। लोग उसे डराने की कोशिश करते, लेकिन वह कहानियों पर विश्वास नहीं करता था।
उस रात वह हवेली में सच देखने पहुंचा। रवि दरवाजा खोलता है। कर्क कर्क। अंदर अंधेरा, टूटी हुई खिड़कियां, धूल भरे फर्श। अचानक हवा का तेज झोंका। रवि डर कर लालटेन कसकर पकड़ता है। हवेली में कदम रखते ही उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनकी आंखें मानो उसका पीछा कर रही हों। तभी एक डरावनी हंसी गूंजती है। रवि कांप जाता है, लेकिन आगे बढ़ता है। ऊपर की मंजिल से नीली रोशनी दिखाई देती है। रवि धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता है। हर कदम पर लकड़ी चटकती है। रवि कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरे के बीचों बीच एक औरत हवा में तैर रही है। लंबे बाल, लाल आंखें और उसके चारों ओर नीला धुआं। चुड़ैल, कौन है जो मेरी नींद में खलल डालने आया है? रवि हिम्मत जुटाकर बोलता है। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि लोग आपसे क्यों डरते हैं। चुड़ैल गुस्से से उसे देखती है, फिर धीरे धीरे शांत होती है। चुड़ैल, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। लोग मुझे गलत समझते हैं। कई साल पहले यह हवेली जलाई गई थी और तब से मैं इस रखवाली करती हूं। रवि आश्चर्य से पूछता है, तो आप बुरी नहीं हैं? चुड़ैल हल्की मुस्कान देती है, नहीं, बस अकेली हूं। अचानक कमरा नीली रोशनी से भर जाता है और चुड़ैल गायब हो जाती है। अगली सुबह रवि ने गांव वालों को सब बताया, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। पर एक बात सबने नोटिस की। उस दिन के बाद से हवेली में कभी डरावनी आवाजें नहीं आईं। धीमी फुसफुसाहट। मैं अभी भी रखवाली कर रही हूं। चालाक लोमड़ी और मासूम हिरनी। जंगल का नजारा, पंछियों की आवाज, हल्का संगीत। घने जंगल में एक छोटी सी मासूम हिरनी रहती थी। वह सबकी मदद करती थी, इसलिए हर कोई उसे पसंद करता था। लोमड़ी का आगमन। लोमड़ी पेड़ के पीछे से निकलती है। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी, चालाक और थोड़ी लालची। लोमड़ी, आज क्या चाल चली जाए? सूखा पड़ता है। एक दिन जंगल में सूखा पड़ा, छोटे छोटे तालाब सूख गए। हिरनी, थकी हुई आवाज, कहीं तो पानी मिलेगा। तालाब मिलता है। हिरनी पानी देखने के लिए झुकती है। काफी खोज के बाद हिरनी को एक छोटा सा तालाब मिला। हिरनी खुशी से, आखिरकार पानी। लोमड़ी का डराने का प्लान। लोमड़ी तेजी से आती है। लोमड़ी, रुको रुको, यहां मगरमच्छ है, तुम मत पियो, मैं पहले चेक करती हूं। हिरनी दयालु थी, उसने लोमड़ी की बात पर भरोसा कर लिया। लोमड़ी पानी पीने जाती है। लोमड़ी पानी में झांकती है। लोमड़ी असल में पानी खुद पीना चाहती थी। पानी में उसकी परछाई दिखती है। लोमड़ी डर कर, अरे दूसरी लोमड़ी, यहां कैसे? हिरनी की मदद। लोमड़ी फंस गई। तभी हिरनी ने लंबी लकड़ी उठाई। हिरनी, लो इसे पकड़ लो। लोमड़ी बाहर खींची जाती है। लोमड़ी का पछतावा। लोमड़ी शर्म से, मैं तुम्हें धोखा देना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरी जान बचा ली, माफ कर दो। हिरनी मुस्कुराते हुए, सब गलती करते हैं, पर सीखना जरूरी है। उस दिन से लोमड़ी ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। इस कहानी से हम सीखते हैं कि दया और अच्छाई हमेशा जीतती है और बुरा सोचने वाला अक्सर खुद मुसीबत में फंस जाता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की कहानी है दयालु हिरण और चतुर लोमड़ी की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक घने जंगल में रोहित नाम का एक दयालु हिरण रहता था। हिरण जंगल में चलता हुआ दिखे। एक दिन भयंकर गर्मी पड़ी। जंगल में पानी की कमी हो गई। बंदर बहुत प्यासा था और पानी की तलाश कर रहा था। लोमड़ी पेड़ के पीछे से निकलती है। तभी चतुर लोमड़ी चीकू ने उसे देखा। उसके मन में एक चालाकी सूझी। लोमड़ी दिल में सोचते हुए, अगर यह हिरण गड्ढे में गिर जाए तो मैं अकेले पानी पी लूंगी। लोमड़ी, हिरण भाई, मैंने पास ही एक बड़ा तालाब देखा है, चलो मैं दिखाती हूं। सरल दिल रोहित ने भरोसा कर लिया और लोमड़ी के पीछे पीछे चल पड़ा। चाल का पता चलता है। थोड़ी देर बाद रोहित ने देखा कि लोमड़ी उसे एक खतरनाक गड्ढे की तरफ ले जा रही है। हिरण, चीकू, ये रास्ता तालाब की तरफ नहीं जाता। लोमड़ी हंसते हुए,
अगर तुम गिर जाते तो तालाब सिर्फ मेरा होता। हिरण। चीकू, जंगल का पानी हर किसी का है, लालच से कभी किसी का भला नहीं होता। हिरण की बात सुनकर लोमड़ी शर्मिंदा हो गई। बारिश और खुशी। आकाश में बादल, बारिश शुरू। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। जंगल में चारों तरफ पानी भर गया। हिरण। देखो चीकू, प्रकृति सभी को बराबर देती है, हमें मिलकर रहना चाहिए। लोमड़ी। मुझे माफ कर दो रोहित, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगी। इस तरह दोनों अच्छे दोस्त बन गए।